उस रात परीलोक बहुत देर तक चमकता रहा। सबके चेहरे पर बहुत सुकून था। लेकिन उस उजाले के बीच भी वह परी चुपचाप एक ऊंचे फूल के पास बैठी थी। उसके मन में खुशी भी थी और एक नई उलझन भी। अब सब उसे सम्मान से देखते थे। अब कोई उसकी कमजोरी पर हंसता नहीं था। पर उसके दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर मेरी रोशनी एक दिन कम हो गई तो क्या मैं फिर भी किसी के काम आ पाऊंगी? अगली सुबह परीलोक में हलचल मच गई। दूर के पहाड़ों के पीछे से काले बादल उठने लगे थे। वे साधारण बादल नहीं थे, वे डर के बादल थे। जहां ये बादल पहुंचते वहां परियों का जादू कमजोर पड़ने लगता। फूल खिलना बंद कर देते, हंसी धीमी पड़ जाती। सभी परियां घबरा गईं। कुछ ने मंत्र आजमाए, कुछ ने शक्तिशाली जादू किया, लेकिन डर के बादल और घने होते चले गए। रानी चिंतित होकर बोली, यह संकट जादू से नहीं टलेगा। सबकी निगाहें धीरे धीरे उसी सफेद पंखों वाली परी पर टिक गई। वह घबराई। मैं कोई महान जादूगर नहीं हूँ, उसने धीमे से कहा। रानी मुस्कुराई। हमें जादूगर नहीं चाहिए, हमें दिल चाहिए। वह परी अकेले बादलों की ओर उड़ चली। जैसे जैसे वह पास पहुंची, डर का बोझ भारी होता गया। उसके पंख कांपने लगे, रोशनी बिल्कुल हल्की होने लगी। एक पल को उसे लगा वह गिर जाएगी। तभी उसे एक छोटी इंसानी बच्ची याद आई, उसकी मुस्कान, उसका भरोसा, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार उसने रोशनी फैलाने की कोशिश नहीं की। उसने बस मन से कहा, अगर कोई डर रहा है तो मैं उसके पास रहूंगी। धीरे धीरे उसके पंखों से तेज चमक नहीं बल्कि गर्म स्नेह भरी रोशनी निकली। वह रोशनी बादलों से टकराई नहीं, उन्हें गले लगाने लगी। और फिर चमत्कार हो गया। काले बादल हल्के होने लगे, उनमें छुपा डर पिघलने लगा, जैसे किसी ने उदासी को समझ लिया हो। कुछ ही पलों में आसमान बिल्कुल साफ हो गया। परियां नीचे से यह सब दृश्य देख रही थी। कोई ताली नहीं बजा रहा था, कोई शोर नहीं था, बस सन्नाटा और आंखों में एक नमी। जब वह परी वापस लौटी, उसके पंख पहले से ज्यादा चमकदार नहीं थे, लेकिन उसका चेहरा शांत था। रानी ने कहा, आज तुमने हमें एक और बात सिखाई है कि हर समस्या से लड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ को समझना पड़ता है। उस दिन के बाद परीलोक में एक नया नियम बना। जब कोई परी उदास